हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे आईआईटी में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के। ठीक है, तो आपको बेसिक बनाना है इसमें। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन, मैट्रिक्स के क्वेश्चन देखेंगे आज। डिटर्मिनेंट तो अभी हमने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, तो हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन का देखेंगे कि हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और हमें कैसे डील करना है उसके साथ। तो आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर करेंगे। अब 2019 और 20 के क्वेश्चंस हम करेंगे जब डिटर्मिनेंट सॉल्व खत्म कर लेंगे हम। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो आपको ये खुद ही समझ आ जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन है। आप ट्राई करेंगे तो ये अपने आप ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है AIEEE 2004 के अंदर। ये 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है IIT के अंदर। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसने बोला क्या है देख लेते हैं एक बार। एक A मैट्रिक्स दे रखी है और ये दे रखा है 10B इक्वल टू, मतलब एक मैट्रिक्स ही दे रखी है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रखा है। और क्या दे रखा है 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 और 3। हमें अल्फा फाइंड आउट करना है। तो इसने एक कंडीशन दे रखी है। सिंपल सी बात है, कंडीशन देना ही पड़ेगा क्योंकि ये अलग मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स है। इसने क्या बोला है, जो B मैट्रिक्स है वो इनवर्स है A मैट्रिक्स का। मतलब जो B मैट्रिक्स है, तो अगर मैं सॉल्यूशन देखूं इसका, तो इसने बोला है जो B मैट्रिक्स है वो इनवर्स है A मैट्रिक्स का। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, ये है ना, B इज द इनवर्स ऑफ A। या तो आप ऐसा, आपको ये लग रहा होगा कि ये कह रहा है सर इसका मतलब, तो अगर मैं इनवर्स बोथ साइड कर दूं तो आपको पता है क्या आने वाला है, ये आ जाएगा B और ये आ जाएगा A इनवर्स। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो ये लिख लो या तो ये लिख लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ B इक्वल टू A इनवर्स। अब B इक्वल टू A इनवर्स है तो मैं B की जगह क्या पुट करूंगा, A इनवर्स। तो ये आ जाएगा 10 A इनवर्स और ये आ जाएगा हमारे पास 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 और 3। अब हमें क्या गायब करना है, A। तो मैंने बताया था कि A कैसे गायब करते हैं। A इनवर्स गायब करने का तरीका है, आप A से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी और A से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इधर भी। तो ये तो बन जाएगा I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तो हो जाएगा 10I। और अब A की वैल्यू, A मैट्रिक्स की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, जगह की कमी है यहाँ पे। तो मैं A मैट्रिक्स यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या लिखूंगा यहाँ पे, 1 -1 1 2 1 -3 और 1 1 1। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम, तो 4 और +2 क्या जाएगा 4, मतलब लिख लेते हैं 4 + 4 + 2। आगे क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। हमें वैसे अल्फा वाला ही देखना है, तो हम क्यों ना ये वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें अल्फा से काम है। बाकी मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस वाले रो को। तो -5 यहाँ आ जाएगा, -5 0 + अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे 10I क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 10 0 0 0 10 0 0 0 10। तो आप देख सकते हो ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल है, मतलब -5 + अल्फा इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। और ये B इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो, अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करने लगते, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको। पूरा B से पूरा मल्टीप्लाई करने लगोगे आप, तो ये क्वेश्चन का आंसर आएगा, लेकिन बड़ा टाइम लगेगा। तो हमें टाइम ही बचाना है। तो आप देख सकते हो कितना इजीली इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। तो इसका आंसर क्या आया, 5। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और इसे नोट डाउन करो। मानसी, थोड़ा आवाज कम करो ना, बहुत ही आवाज है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसे इजीली कर लोगे। इसमें क्या बोला है, एक इक्वेशन दे रखी है A² - A + I और हमें इनवर्स ऑफ A निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसे इजीली कर लोगे। अगर IIT में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत बड़ी बात नहीं है आपको सॉल्व करना, आपके लिए सॉल्व करना। तो करना क्या है, इसमें A इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस साइड तो 0 आ गया। अब A इनवर्स को A² से करोगे तो क्या लिखोगे, A इनवर्स × A माइनस A इनवर्स × A प्लस A इनवर्स × I। तो ये तो हो जाएगा IA, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा I और ये आ जाएगा A इनवर्स इक्वल टू 0। इसको उठा के इधर लेके जाओ, तो A इनवर्स इक्वल टू आ गया I - A। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो देखते हैं अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है ये वाला। क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको,
उसमें बोल रखा है कि ए स्क्वायर मतलब ए मैट्रिक्स का स्क्वायर किसके का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है। देन हमें अल्फा का मॉडुलस निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हमें करना क्या है, पहले इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और फिर देखते ही आंसर आ जाएगा इसका। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या लिखूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। चाहे आप ए स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का स्क्वायर कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं इसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। अब हमें इतना समझ आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी, लेकिन मैं 5 कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे। अब तो अब देखो जब आपने 5 कंसीडर किया, अब -5 भी कंसीडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंसीडर कर लो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 5 कंसीडर करके चल रहा हूँ, इससे भी आंसर आ जाएगा, इससे भी आंसर आ जाएगा। अब देखो इतना हमें पता चल गया 5 आंसर आना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, अल्फा की वैल्यू। देखो 5 का स्क्वायर अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करता हूँ तो करूँगा क्या, मैं इसको छोड़ूंगा, इसको छोड़ूंगा, इसको इससे, इसको इससे, बाकी इसको छोड़ के इसको छोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, इसको छोड़ोगे तो भी 0 आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम आ रही है। तो डिटर्मिनेंट तो सॉल्व होगा सिर्फ इसी से होगा। अगर इससे हो रहा है तो देखो आप, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो इसको छोड़ूंगा, इसको छोड़ूंगा, इसको इससे, इसको इससे, तो अल्फा की वैल्यू क्या आनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 आ जाए। तो 1 × 5, अगर मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो 1 × 5 5 और ये 5 क्या आ जाएगा 25 तो आ नहीं रहा, हमारा क्या आ रहा है 5। तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो हम करेंगे क्या, हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 0 0 5 अल्फा इक्वल टू 5। सॉल्व करते हैं इसे आगे, तो इसको छोड़ेंगे 5, इसको इससे, तो ये आ जाएगा 5 अल्फा स्क्वायर -0। इसको करेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये भी, ये 0 ये 0, फिर इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो सिर्फ इतना ही आएगा 5 के इक्वल। 5 से 5 कट गया। तो अब देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आ गया हमारे पास 1/5। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, मॉड ऑफ अल्फा की। स्क्वायर को उठा के इधर लेके जाऊंगा तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√5 ±5, और यहां से मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा √5, जो यहाँ पे मिसप्रिंट होगा ऑप्शन में शायद, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सी में ये मिसप्रिंट होगा, 1/5 नहीं है 1/√5 है, तो ये मिसप्रिंट है। तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मिसप्रिंट है, ये √1/√5। तो अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 2 1 0 3 1 2 1, U1 एंड U2 2 कॉलम मैट्रिक्सेस हैं, और यहाँ पे कुछ रिलेशन दे रखा है A U1 A U2 का, मतलब A और U1 मैट्रिक्स का, A मैट्रिक्स का और U1 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हुआ तो 1 0 0 आ गया। A मैट्रिक्स और U2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हुआ तो 0 1 0 आ गया। देन U1 + U2 हमें निकालना है। तो इन 4 ऑप्शन में देखना है कौन सा आंसर है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, देखना है U1 + U2, मतलब कुछ तरीके से ये दोनों ऐड हुए हैं, तो ऐड करते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे A कॉमन आ जाएगा, U1 + U2, या इनको ऐड करो तो 1 1 0, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें 1 1 और 0। अब हमें क्या निकालना है, इसके बाद अब मुझे A को गायब करना है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, U1 + U2। आपको सिंपली पता है क्या करना है, A को गायब करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड, A इनवर्स से। तो A इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, A इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ तो आ गया U1 + U2 इक्वल टू 1 0 1 1 0 को मल्टीप्लाई करना है A इनवर्स से। तो A इनवर्स निकाल लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी, हमें क्या करना है, ये लास्ट में 1 दे रखा है, 1 से करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 1 1 आएगा, डिटर्मिनेंट 1 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब हम इसका ऐड वो निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर्स निकालेंगे तो ये तो आ गया 1, इसके बाद इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। इसके बाद इसको निकालेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 4 और -3, तो 4 - 3 मतलब 1, इस साइड लिखेंगे। इसका इसको निकालेंगे 21 को, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये यहाँ पे 0 आएगा। और फिर इसके बाद हम इसको निकालेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये 1 आ जाएगा और 0, तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये 2 आ जाएगा। तो कैसा आएगा 2 -2 आएगा ये।
इसके बाद लास्ट में जब हम इसे करेंगे, इस वाले को करेंगे यहाँ से, तो इसको छोड़ेंगे 0 आएगा ये। इसके बाद इसको करेंगे तो इसको छोड़ेंगे तो ये 0 0 0 आ रहा है ये भी। इसका लास्ट में इसको छोड़ेंगे तो 1 - 2, तो ये 1 आ जाएगा। अब जब इसे मल्टीप्लाई करोगे आप तो इसका ऑर्डर देख लो क्या है, इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं और 1 कॉलम है। इसका जो कॉलम है इसके रो के इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसमें कितने रोज हो गए, 3 रोज हो गए, 1 कॉलम हो गया। तो ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स को इधर मल्टीप्लाई करना, तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा। अब देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3, इसका रो इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है। ऐसे मिस्टेक हो सकते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करो 1, ये दोनों 0 तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब 1 आ गया यहाँ पे, तो 1 तो सारे ऑप्शन है, मतलब ये दोनों ऑप्शन गए, ये तीनों गए, तो यही ऑप्शन है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हम देख पा रहे हैं पहला 1 ही आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो आप, 1 ही आ रहा है, तो एक ही 1 आ गया। किस ऑप्शन में है, इन तीनों ऑप्शन में तो नहीं है, इसी ऑप्शन में, तो डी यही आंसर होगा, छोड़ दो, बाकी के करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप टाइम को बचा सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। लेट P and Q आर 2 मैट्रिक्सेस 3 × 3 सच डैट P जो मैट्रिक्स है वो Q के इक्वल नहीं है, और इफ P³ = Q³ देन P²Q = Q²Q, ये हमें गिवन है। तो हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन के अंदर, हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये 2 इक्वेशंस दे रखी है हमें, इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो PQ - P²Q, और यहाँ पे QQ माइनस में Q²P। अब हमने इधर वाले को इधर से क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि P² कॉमन आ सकता है यहाँ से, तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ P², तो यहाँ बचेगा P - Q। इसके बाद यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ QQ, तो यहाँ बचेगा Q - P। समझ आया होगा आपको ये। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन लेके इधर लेके आ जाऊँ, तो ये आ जाएगा P² P - Q, और माइनस में ये आ जाएगा Q², यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यह आ जाएगा Q² और P - Q = 0, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मैं इसे कॉमन लूँ तो क्या आएगा, P - Q और P² - Q² = 0। अब देखो, या तो ये 0 के इक्वल होगा, देखो या तो ये 0 के इक्वल होगा, या तो ये 0 के इक्वल होगा। ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इसने बोल दिया है P does not equal to Q, ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता। तो 0 के इक्वल क्या होगा, सिर्फ यही होगा, मतलब P - Q does not equal to 0, तो P² मैट्रिक्स जो होगी और -Q मैट्रिक्स जो होगी वही 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे आएगा क्या हमारे पास, अब मुझे क्या निकालना था, इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट निकाल दो। 0 का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0, तो 0 इज द आंसर। तो देख सकते हो कितना आसानी से आप इस IIT के क्वेश्चन, इवन जो NDA के क्वेश्चन है, इससे थोड़े से इतने लेवल के तो नहीं आते हैं, थोड़ा इससे लो लेवल आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसे देखोगे, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चे नहीं कर पाते हैं जिनके बेसिक नहीं है। देखो हमें करना क्या है, IIT में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट बना के चल रहे हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैं आज आपको एक PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चंस का, तो आप क्वेश्चंस को करें, जो भी डाउट होगा वो मुझे भेजें, ठीक है, कि सर ये डाउट है। आप मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन करने की कोशिश करें, आपके पास पूरा वीक होगा तो आप क्वेश्चंस करें, जो भी डाउट होगा मुझसे पूछें, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज इसमें क्या दे रखा है, इफ A इज अ मैट्रिक्स 3 × 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0 है, सच डैट, इसमें देखो दे क्या क्या रखा है हमें, इसमें दे रखा है A × A का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज इंटू A, मतलब इसका कहीं ना कहीं यूज जरूर होगा, और B = A इनवर्स A का ट्रांसपोज। तो हमें फाइंड आउट करना है B × B का ट्रांसपोज। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे हम इसे। सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ, क्या दे रखा है, B = A इनवर्स इंटू A का ट्रांसपोज। अब मुझे क्या करना है, इस चीज को मैं इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे A इनवर्स हटाना पड़ेगा। अब मैं A इनवर्स कैसे हटाऊंगा, तो A × A इनवर्स A का ट्रांसपोज, तो ये आ गया हमारे पास AB, और ये बन गया I, और किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो I गायब हो जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या था, अब मुझे हमारे पास आ गया सिंपली A का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, AB, इसके बाद हमें चाहिए क्या, B का ट्रांसपोज चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे B का ट्रांसपोज में B का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो B का ट्रांसपोज से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज। अब देखो इस चीज को
हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद भी होगा कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, और बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी इंटू ए का ट्रांसपोज। समझ आया, मैंने इस चीज को ये लिख लिया। ऐसा करने का बेनिफिट क्या हुआ, ऐसा करने का बेनिफिट ये हुआ कि जो बी मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास, वो क्या दे रखा है, ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज। मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे, ये हम पे ए मैट्रिक्स है, जैसे ही पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए बी और बी का ट्रांसपोज, और यहाँ से बी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या बचा हमारे पास। अब देखो ए इनवर्स है और ए का ट्रांसपोज, अब ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ए इनवर्स ए और ए का ट्रांसपोज। आपको पता है ये आई हो जाएगा, आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये ए मैट्रिक्स हो गया, और ये ए बी और बी का ट्रांसपोज। आपको पता है आंसर क्या आने वाला है इसका, तो क्या आएगा इसका आंसर, मैं ए को गायब करना है हमें, क्योंकि बी इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो ए इनवर्स बोथ साइड लेंगे तो बी का ट्रांसपोज, ये बन जाएगा आई। तो यही आंसर है, तो इसका ऑप्शन है बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आज हमने इतने क्वेश्चंस किए। कल नहीं, मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चंस का, तो आप ट्राई करें उस क्वेश्चन को, और मैक्सिमम जितना हो सके शेयर करें वीडियो को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।